नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार पांडे नई दिशा कवरेज के माध्यम से आपको जिस चीज़ के लिए मैं साक्षात्कार के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी ही एक अद्भुत और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अविस्मरणीय ये वो चीज़ है जो महाकुंभ से संबंधित है। महाकुंभ के स्नान में आज पूरे एक माह से जितनी भी प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा। और इस कवरेज के माध्यम से आप तक बचाने के पीछे जिस प्रयास को करने जा रहा हूँ, सावधान हो जाए हमारे जितने भी हिंदुस्तान के वो टीआरपी मटेरियल वाले आप सारे न्यूज़ रिपोर्टर या सोशल मीडिया वाले लोग हैं। जिस तरीके के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को आप भयभीत कर रहे हैं, नई दिशा कवरेज सच्चाइयों से अवगत कराने के लिए पीछे नहीं हटेगा। और इसी क्रम में आज हम जिस बस की सेवा के माध्यम से जा रहे हैं, ये पूरी की पूरी टीम, आप एक बार हमारे कैमरामैन दोनों तरीक़े से दिखाएं, ये सारे लोग दर्शनार्थी वो लोग हैं जो आज महाकुंभ से स्नान करके इनकी वापसी हो रही है। और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके की वहाँ विधि व्यवस्था थी और जो जिस तरीके का एक भयमय माहौल से बताई गई थी, उसमें ये लोग कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। हमारे साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक ऐसे महानुभाव जो महाकुंभ से स्नान करके वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिशा कवरेज में महाकुंभ से आप स्नान करके आ रहे हैं, आपने क्या महसूस किया, किस तरीके की विधि व्यवस्था थी, क्या कोई आपको बहुत बढ़िया महसूस किया, कोई परेशानी नहीं आई, बढ़िया से सब स्नान ध्यान हुआ। हम लोग 2-3 जगह गए भी, बहुत अच्छा से हम लोगों का सब चीज़ बढ़िया से बीत गया। वो हम लोग सब यात्रा करके कुशल मंगल लौट भी रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, जिस तरीके से लगातार लोगों को ये बताया जा रहा था या हर चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि लाखों करोड़ों की भीड़ है, किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था नहीं है, इसको आप कहाँ तक देख पा रहे हैं? ना वो लाखों करोड़ों तो हम लोग उतना लाखों करोड़ों नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी मध्यम में भीड़ था। उस हिसाब से आपको जहाँ भी गए आपको एकदम पूरे संकुचित व्यवस्था हम लोगों को सभी व्यवस्थाएं अच्छा लगा, कोई बुरा नहीं लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि और भी जो हमारे दर्शनार्थी इस बस में हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं एक चीज़ ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में हिंदू धर्म और सनातन के लिए पूरे विश्व गुरु के माध्यम से चीज़ों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। आस्था और संस्कृति को बचाने का इसी तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नई दिशा चैनल में हम जानना चाहेंगे कि आप महाकुंभ स्नान के लिए गए थे, वहाँ से आप वापस आ रहे हैं, आप किस तरीके से पूरी विधि व्यवस्था को देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं नई दिशा चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। महाकुंभ गए थे तो वहाँ पे कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, हम लोग आराम से गए थे। नागेश्वर घाट से लगभग 3 किलोमीटर दूर संगम में जाके हम लोग स्नान किए, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। और वहाँ से आपकी जब वापसी हुई उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए थे? उससे वापसी हुई तो हम लोग चित्रकूट और मैयर वाली माई के पास गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो और हमारे महिलाएं दर्शनार्थी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आपको किस तरीके का महसूस हुआ महाकुंभ के स्नान के अंतर्गत? हमको तो बहुत अच्छा हुआ, और जो भी दर्शक देख रहे हैं हम यही बोलेंगे कि आप सभी जाएं। हिंदू अगर असल हिंदू है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, कोई कठिनाई नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो भी जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बार बार आता नहीं है। अभी 26 तारीख तक हमारा महाकुंभ स्नान का है, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? क्या यही कि आप जितना मतलब मुश्किल से भी अगर आप लोग को जाना पड़े तो आप जा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा है ये, बार बार वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। हाँ। तो ये हमारे मैम जिन्होंने बताया कि आप महाकुंभ के स्नान में जा सकते हैं, वहाँ स्नान कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। एक और हमारे साथ मौजूद हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ कहाँ आप गए थे महाकुंभ स्नान के बाद और वहाँ पे आपको क्या महसूस हो पाया? महाकुंभ के स्नान के बाद सबसे बड़ी शांति जो मिलती है वो शांति हम लोग को मिली। और चैनल वाले लोग जो मैंने हुआ फैलाए थे कि वहाँ पर बहुत अपार अव्यवस्था है, अपार भीड़ है, भीड़ तो है लेकिन किसी प्रकार की वहाँ पर अव्यवस्था नहीं, असुविधा नहीं हो रही, कोई असुविधा नहीं है। बड़ी शांतिपूर्वक से हम लोग स्नान किए। लोगों को ये दिखाया जा रहा था कि भोजन की असुविधा है, रहने की असुविधा है, काफी भगदड़ है। नहीं, भगदड़ की स्थिति नहीं है, भीड़ तो है। ऑल ओवर हिंदुस्तान से जितने सनातन प्रेमी हैं सभी आ रहे हैं और आना भी चाहिए। महाकुंभ स्नान के पश्चात आप कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ कहाँ दर्शन? हाँ, महाकुंभ के बाद हम लोग चित्रकूट में गए। चित्रकूट में वहाँ पर विभिन्न जगहों का हम लोग दौरा किया, दर्शन किया।
और उसके बाद से हम लोग मैया का दर्शन करने के लिए गए थे और वहाँ से हम लोग वापस लौट रहे हैं। हमारे नई दिशा कवरेज के माध्यम से आप हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि 144 वर्षों के बाद से महाकुंभ स्थान आया है और हर सनातनी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को एहसास दिलाना चाहिए कि हमारा धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जैसा कि अभी हमारे दर्शनार्थी ने बताया कि 26 तारीख की अभी भी बचे हुए महाकुंभ स्नान में आप जा सकते हैं। पूरी वहाँ की विधि व्यवस्था एकदम सुदृढ़ तरीके से की गई है, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक दो हमारे साथ माताएं हैं और एक दो हमारे पीछे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपको कैसा लगा माता जी वहाँ जाने पे और किस तरीके का महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग को जाने के बाद वहाँ बहुत खुशी मिली स्नान करके। बहुत खासकर आप लोग महिलाएं हैं और कहा जा रहा था कि महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग को बहुत अच्छा से स्नान किए, वहाँ से चले आगे बढ़े, आगे जाके बहुत जगह दर्शन किए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि एक दो और हमारे दर्शनार्थी पीछे रह गए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। समन्वय हमारे ना पहुँचे दीजिएगा। मेरा कैमरामैन होशियार है, पॉज कर देता है। एक और हमारे दर्शनार्थी साथ में है और इस बस में कम से कम अगर मैं बताऊं तो 45 लोगों की संख्या महाकुंभ स्नान के लिए गई थी। महाकुंभ स्नान करने के बाद ये लोग वापस आ रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कैसी यात्रा रही? यात्रा तो बहुत सुखद रही जी। हम सभी